कैसे आप ठीक हैं? आज का ये प्रोग्राम 10th के एग्जाम के, चूँकि वो उनके चंद आखिरी दिन चल रहे, पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं और उनके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, डेट शीट आ गई है। तो उनके आनंद में, उनके एजाज़ में उनको अलविदा करने के लिए नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब करे, अच्छा उनको मेहनत की तौफीक दे लगे और फिर वो उनकी मेहनत को न देखे अल्लाह और उनको उनकी मेहनत से बढ़कर उसको अजर और उसको सब्र और उसका फल मिले। तो मैं 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि ये रस्म भी है और आज के इस प्रोग्राम की निस्बत से ये ज़रूरी भी है। एक तो ये कि 4 दिन रह गए, ये डेली तकरीबन रिपीट होती है बात क्लास में कि अगर फॉर एग्जाम्पल 3 तारीख को पेपर है तो आज 15 तारीख है, आपके 18-20 दिन के बाद पेपर होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो लोग सीरियस नहीं है, इन दिनों में देखा है 20-25 साल हो गए पढ़ाते हुए, इन दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पूरा साल नहीं पढ़ते, पूरा साल अपने आप को साइड पर रखते हैं, लेकिन इन दिनों में जैसे डेट शीट आती है, ये दाखिला जाता है, तो वो भी कुछ ना कुछ सीरियस हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर वक्त गुजरता है बहुत सीरियस हो जाते हैं। अपनी तरजीहात जो दीगर कामों में मसरूफ होते हैं उसको छोड़ देते हैं और पहली तरजीह है स्टडी, इम्तिहान की तैयारी, मुताला वो करना शुरू कर देते हैं। उनकी आदतें भी बदल जाती हैं। ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया भी है, सोचना जरूर कि हमारी क्या बदली है इसमें। आप मसलन नेक हो जाते हैं, मस्जिदों में जाना शुरू करते हैं, नमाजें खुशू और हुजूर के साथ पढ़ना शुरू करते हैं, दुआएं देना शुरू करते हैं अपने अजीजों से, रिश्तेदारों से, असातिज़ा से जो बदतमीज होते हैं, गुस्ताख होते हैं, वो भी इन दिनों में ढल जाते हैं। इसीलिए एक परवर मशहूर है कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला सो भला। पूरा साल नहीं पढ़ा, आखिरी दिनों में महीना 2 महीने में डट के पढ़ लिया, रिजल्ट अच्छा आ गया, तो सारे कहेंगे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ठीक रहा है। और कुछ ऐसे भी यकीन लोग पूरा साल पढ़ते रहते हैं और आखिरी दिनों में नहीं वो अपने आप को करते या दीगर सरगर्मियों में, माइनस किस्म की, नेगेटिव किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाती है, तो वो सारे साल की मेहनत फिर जाया जाती है और वो नहीं कर सकते। ये ज़हन में रख ले एक बात, खासतौर पर 9th और 10th की, स्पेशली 9th, कि आपका 10 साल, कईयों को 10 साल हो गए पढ़ते हुए, कईयों को 12 साल हो गए पढ़ते हुए। ये आपकी पहली क्लास है जिसका रिजल्ट आ गया, पहली क्लास। हमें तो हर बहुत ज्यादा फिक्र रहती है क्या जवाब देंगे अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए, क्या जवाब देंगे आप घर वालों को, रिश्तेदारों को, कजनों को। देखा आप आपको नहीं है कि मुझे जो हमें चूंकि 25 साल हो गए आपको स्कूल को रन करते हुए, चलाते हुए या इन क्लासों को करते हुए, बहुत सारे बच्चे के साथ पिछले सालों की बात, सर प्लीज 9th वाले कहेंगे हमारे घर में ना बताए हमारा रिजल्ट, हम 4 मजमूनों में फेल हुए, मेरे घर में ना बताए, रफ सा झूठ बोलेंगे घर जाकर, नहीं बताएंगे से पता तो चल ही जाना। 9th में तो फिर भी चांस है कि 10th में कर दो, लेकिन 10th वाले क्या करेंगे? आपके पास तो एक ही ऑप्शन है, या फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाओगे या मैट्रिक दोबारा करोगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सीरियस हो जाए, दोस्तियां छोड़ दे 1 महीने के लिए, मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ दे, आवारागर्दी छोड़ दे, गेम्स छोड़ दे, जस्ट 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। अगर 19 को आपका 3 को पेपर, तो आखिरी पेपर कब है? 15 को, एग्जैक्ट 30 दिन रहते हैं आज आपके, एग्जैक्ट 30 दिन मैट्रिक वालों के, उनके 40 दिन 9th वालों के, 30 दिन अपने आप को मुकैयद करने कि मैंने कुछ करना ही नहीं और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। जितनी आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई सब आप लोगों ने, बाकी टीचर्स ने, कि आपको पता है कौन सी चीजें अहम है, कौन सी चीजें अहम है। जैसे 9th का मैं कह सकता हूँ कि आपको पता है कि चीजें अहम है, 10th वाले मजमून, पैराग्राफ, कोर्स वाले को जवाब नहीं करेंगे तो नहीं पास हो सकते। इस तरह मैथ फिजिक्स को देखिए कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है, जो फेल होने वाले हैं, आप उसको करें, टाइम को डिवाइड करें।
यहाँ इस वक्त से लेकर मैंने इतना कुछ करना है, इस वक्त से लेकर मैंने इतना कुछ करना है, इस वक्त से लेकर मैंने इतना कुछ करना है। ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करेंगे कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं होना। प्यामे इकबाल को रत्ती भर का भी नुकसान नहीं है। 50 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स 10th पे जा रहे हैं, यही क्लास जा रही है। 70 9th बैठी हुई है, नेक्स्ट मंथ से दाखिला शुरू है। प्यामे इकबाल अपनी जगह पे करके इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। नुकसान होगा सिर्फ आपका या आपके वालिदैन का। हम आपको बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तरले कर रहे हैं। कोई टीचर नहीं है ऐसा जो आपको समझा नहीं रहा। मैं अपनी जाति पे अपने आप को करता हूं, कौन सा पीरियड है गुज़श्ता 1.5-2 माह से क्या आपको कभी 1 मिनट के लिए भी खाली छोड़ा? पहला पीरियड मेरा 9th में होता है, बताएं मुझे जी कभी 1 मिनट भी लेट हुए हो, आपको फुल टाइम ना मिला हो 10th वालों की समय, बाकी आपको पता भी टीचर्स का। हम अपने आप को पेश कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं? सुन ले जो फेल होने वाले, बहुत बेइज्जती का मुकाम होगा। आपके पास सिर्फ 4 महीनों बाद, 1 महीना ये और एग्जैक्ट 90 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। 91 दिन नहीं होते, 90 दिनों के अंदर रिजल्ट आता है। जरा उस माइंड को सोच लेना। आज तो बड़े खुलने का बने फिरते हैं कुछ बच्चों का, आज मैं देख रहा हूं आए हुए, हमारा कुछ भी नहीं, प्यामे इकबाल का कोई नुकसान नहीं। अगर आप अभी भी नहीं करेंगे तो आप खुद सोच ले, खुद देख ले कि आने वाले वक्त में आपके साथ क्या हो। तसव्वुर कर ले, रिजल्ट आएगा, घर आएंगे, फिर दाखिला भेजेंगे, फिर 40 दिनों बाद रिजल्ट आएगा, फिर फेल होंगे। क्योंकि जो अब नहीं कर सकता ना, वो किसी एकेडमी में जितना भी कर ले, मैं अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ, जितना इखलास और मेहनत हम करवाते कोई नहीं करवा सकता, जितने इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ। इस पर अल्लाह ताला की खास करम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाल पाक का सदका और पीरों की दुआएं हैं, इखलास है। गरीबों की दुआएं बहुत सारे, गरीबों का सुकून है। जो आपको दुआओं, ये जो आपको पीछे से पुशअप करता है, आपको बैक करता है कि आप थोड़ी मेहनत भी करोगे तो करो, पास हो जाओ, लेकिन करनी तो पड़ेगी ना। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्कूल नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ दुनिया में ऐसा स्कूल है जहाँ पर अगर 8 के उठे तो 8 घंटे ही कुरान पाक पढ़ा जाता हो। ये सिर्फ प्यामे इकबाल को एहसास है। जहाँ पर 30-40 हजार मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाता हो, कोई आपको स्कूल नहीं मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा डेली प्यामे इकबाल में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। तो क्यों ये वो बरकतें हैं सारी, लेकिन बरकतें उसी की होगी ना। कोई बच्चा तकलीफ भी कर रहा था कि बात भी कर रहा था कि जो मेहनत करता अल्लाह का दोस्त होते अल कासिम हबीबुल्लाह, अब करके तो देखे थोड़ा सा, पीछे फिर आपको दुआएं होंगी। मेरी ये आज बात करने का मकसद यही है कि प्लीज अभी भी आप सीरियस हो जाए ना। डुल्ले बेरादा कुछ नहीं बिगड़े, बेर नीचे गिर जाए उठा के साफ करके बंदा खा सकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अपने आप को सीरियस करें, अहद करें आज कि आगे महीना पूरा और 9th वाले 45 डेज या 40 डेज जितने भी रहते हैं कि हमने अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ स्टडी। हम हाजिर आपके रात के 12 बजे भी मैसेज करेंगे, रात के 12 बजे भी आपको रिप्लाई मिलेगा। आप जिस वक्त जिस मर्जी टीचर को कॉल करके कह रहे सर मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, टीचर ना बताए तो टीचर का हल्का माने और इंशाल्लाह बताएंगे आपको हमारे टीचर से कितनी तरबियत है। करते हैं वादा, बोले कर ले और सोचे जरा वादे को क्या जवाब देंगे। 15 साल से आपके माँ बाप आपकी फीसें हम फेस करते हैं डेली, किसी का नाम लेना मकसद नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों को भी देता जो हमारे सामने 100-100, 150, 200 रुपए की चीजें खाते और हमारे आपके पास आकर कहते हैं हमने एप्लीकेशन दी हुई है, हमारी फीसें रद्द करते। इट मीन्स गरीबों का स्कूल है। वो जो 15 साल से आपको रक्षों के किराए पर भेज रहे हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के भेज रहे हैं, आपकी फीसें अफोर्ड कर रहे हैं, आपकी कॉपीज का स्टेशनरी का खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, 15 साल में पहला रिजल्ट आप क्या देंगे? फिर सोचना जरा। हम बच्चे हैं, आप बच्चे हो, आप हमारे बच्चे हैं, तो आप बच्चों आप वालिदैन से ख्वाहिश करते हैं कि हमें ये जूता लेना है और आपकी वो ख्वाहिश पूरी ना हो तो आप किस तरह रोते हो, किस तरह करते हो, किस तरह आपके दिल को ठेस पहुंचते मेरे वाल साहब ये चीज नहीं लेकर दे रहे।
वो सिर्फ एक सीजन की ख्वाहिश होती है, एक दिन की ख्वाहिश होती है। और आपकी माँ 15 साल से आपके बारे में ख्वाहिश कर रही है। वो सुबह नाश्ता खाती है, उसके ज़हन में होता है मेरा बेटा बड़ा होगा, मैट्रिक करके अच्छे नंबर लेगा, कोई काम करेगा, मेरे दुख खत्म होंगे। बाप मजदूरी, मेहनत मजदूरी करके, कई रिक्शे वालों के बच्चे बैठे हुए, कई मजदूरों के बच्चे बैठे हुए, उनकी ख्वाहिश है कि पूरा ये गुजर जाए, मेरा बेटा पढ़ के जब ये बड़ा हो जाएगा मेरा सहारा बनेगा। 15 साल मुसलसल आपको नहीं खाब नजर आते, आज जाके देख लो अपनी माँ की रोटी बनाते हुए माथी की सिलवटों को, उसके खाब हैं या नहीं? और आप 15 साल बाद जाके फेल होके और उनको कहे माँ मैं फेल हो गया। आपका एक दिन का ख्वाब पूरा हो तो उस पर क्या बीतती, और आपने 15 साल ख्वाब लगे और हम जाकर कहते हैं कि फेल या नंबर कम है। अब तो दौड़ है, नंबरों की रेस है, कैसे सामना करेंगे? मुझे इस बात की परेशानी है। वो माँ क्या करेगी, वो बाप क्या करेगा जब आपका रिजल्ट ये है? हम अल्लाह की बात का जवाब दें। मैं जब भी बात कराते हैं, मेरी किससे बात होती है, मैं कहता हूँ कि हम आप तो बाद में हैं, बच्चों को बाद में, लेकर हम अल्लाह की बात का जवाब दें कि हमारी वजह से किसी बच्चे का नुकसान तो नहीं हो रहा, मेरी वजह से कोई बच्चा इंग्लिश में फेल तो नहीं हो रहा। कोशिश करते हैं, कभी डांट कर, कभी प्यार से, कभी समझा कर, कभी अपने पास बुला के, और आपको भी करना चाहिए। ताली दोनों हाथों से बजेगी। अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोड़ के सब कुछ, ये ग्रुपिंग, ये सारे आपके, ये नहीं दोस्त रहेंगे आपके, खार खार रहेंगे। कॉलेज में जाओगे, कोई किसी कॉलेज में जाएगा, किसी कॉलेज में जाएगा, किसी कॉलेज में जाएगा, आपके दोस्त नए बन जाएंगे। एफएससी के बाद आप और सब्जेक्ट होंगे, उसमें दोस्त बन जाएंगे, टीचर्स आपके बदल जाएंगे, लेकिन किसी ने आपका सहारा नहीं बनना, किसी ने भी नहीं बनना, चाहे ताया ने, ना चाचा ने, ना मामू ने, या आपके वालिदैन और आप, किसी का नहीं। मेरी आपसे गुजारिश है, ये करें, अपना टाइम टेबल बनाएं, अपना प्रोजेक्ट करें कि किस तरह हमने करना है, इसको किस तरह मैनेज करना है। और आखिर में एक तो ये अपनी पढ़ाई मेहनत, और दूसरा कुछ होती है जैसे किसान फसल होता है तो उस पर मेहनत करता है, तो उसे सारा कुछ करे, वक्त पर पानी लगाए, वक्त पर उसको घोटी करे, वक्त पर बीज डाले, बेहतरीन बीज डाले, सारी मेहनत करे, लेकिन अगर उसमें खाद नहीं डालेगा तो उसकी फसल की भरपूर पैदावार नहीं होगी। कुछ काम आप मेहनत करो, कुछ काम खाद के होते हैं, या खाद के तौर पर काम करती है, वो होती है दुआएं। किसकी दुआएं? सबसे बढ़कर आपके अपने वालिदैन की, वालिदैन के बाद आपके असातिज़ा की, आपके बुजुर्गों की, आपके बड़ों की, आपके छोटों की दुआएं दें। मस्जिदों में जाएं, जिक्र करें, खुशियों खुशू के साथ नमाज पढ़ें, मोहब्बत के साथ अल्लाह को मनाएं, और जिसको फिर अल्लाह मान जाए, जिसके साथ उसको फिर कभी भी रहती नहीं। वालिदैन कदर करना शुरू कर दें आज से ही। कुछ अर्सा पहले की बात, एक स्टूडेंट ने 20-25 साल पहले की बात है, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है, स्टूडेंट का बात, नाम ले तो बीएचएल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर अब्दुल वहाब जफर, वर्ल्ड 1 क्लिनिक के पास उसका क्लिनिक, वर्ल्ड 1 ऑफिस के पास उसका क्लिनिक। उन्होंने वो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है मेडल में, तो उसने हमारी दावत की, हम 3-4 टीचर गए, तो मैंने बरमलात तौर पर कहा, मुझे यकीन नहीं था कि ये फर्स्ट आएगा, पता नहीं कैसे आ गया। मेरे ख्याल में ये 3rd नंबर पे था, फर्स्ट पे आमर, सेकंड पे जाजिब और तीसरे पे हुआ। उसके वाले साहब बड़ी पोस्ट प्रोजेक्ट मेजर को कह रहे थे कि हमें भी नहीं समझ आ रही, लेकिन अब मुझे समझ आ गई कि इसके फर्स्ट आने की वजह क्या है। आपको स्टोरी में सुना, अपना वाक्य शेयर कर, मैंने कहा ये बताएं। कहने लगा कि ये जब आखिरी दिन पर पेपर शेड्यूल आ गया, डेट शीट आ गई, या दाखिला चला गया, 2 महीने या 3 महीने, एक तो इसने डट के पढ़ा, और दूसरा ये कभी भी मेरे वालिद और अपनी माँ के कदमों को दबाए बगैर कभी सोया नहीं था, कभी किसी काम से इसने इनकार नहीं किया। मैं उसका टीचर हूं, मैं उसके मुंह पे कह रहा हूं ये फर्स्ट नहीं आ सकता, वो लड़के आने चाहिए थे फर्स्ट, ये फर्स्ट कैसे आ गया? वो उसका वालिद बता रहा है, किसी टीचर ने कहा था कि अपने वालिदैन की खिदमत करा, तो जो ज्यादा खिदमत करेगा उसके ज्यादा नंबर आएंगे।
मुझे लगता है कि वो टीचर की बात मान के इसने ये काम किया, तो उसकी बदौलत उसमें बरकत पड़ गई इसके नंबरों की। तो दुआएं क्या काम करेगी? मुमकिन है कि आपने पाक स्टडी के सवाल सिर्फ 5 किए हों, माँ बाप की दुआएं हैं तो उन 5 में से आ जाए। एक बच्चे ने सारा पेपर, सारा पाक स्टडी आके सिर्फ 2 सवाल नहीं आते, वो बदबख्त है, माँ बाप का अदब नहीं करता, बेअदब है, उस्ताद है। सारी किताब की 2 सवाल नहीं दिया, मुमकिन है उसको वही 2 सवाल आए। जो माँ बाप का अदब करता है, निगरान अच्छा है, आपको तंग नहीं कर रहा, जो बेअदब मुमकिन है कि सख्त निगरान है, आपको हिलने भी ना दे। ये सारी चीजें आपके साथ बीतनी है। पिछले साल की बात, एक बेटी का दादी फौत हो गई है पेपर वाले दिन, मैं फातिहा के लिए गया, अचानक मैंने पूछ लिया पेपर देने गई? उस वक्त 15 से 20 मिनट रहते थे। वो कहने लगे पता नहीं, वो सारे घर वाले मसरूफ, वो भी मसरूफ, जल्दी जल्दी पता गया कि पेपर देने नहीं गई थी। इस तरह की टेंशन बढ़ जाए, इस तरह का कोई हादसा हो जाए, आप रास्ते में जा रहे हैं, मसला बन जाए, तो प्लीज दुआएं लें अपने टीचर से, अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से, और अपनी आदतें चेंज करें। 3 डेज तो सी में भी है कि जब अचानक कोई चीज किसी को मौत के साइड से निकलता है, कोई टेंशन बढ़ती है, तो उसके बाद उसकी आदतें चेंज हो जाती है। पढ़ा ना करें चेंज, अब आपके तो सर पर आएगी डेट शीट किया करें, हमने अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, और जब तक आपके पेपर अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से, क्योंकि हम आपको बाद में, आपके वालिदैन को बाद में अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब दे। पहले मेहनत करें, डट के करें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज ये जैसे अभी आपको छुट्टी हो गई, आपका काम 2 तरीके होंगे यहाँ पर सोचने के अंदाज। अभी आज ही पता चल जाएगा कौन कितने बात पर, फिर दुआएं उसी के आदमी की बात माने। अब एक टीचर वो हमेशा गुस्ताखी करता है, मुझे दुआओं का कहता कर दूंगा, लेकिन अल्लाह तो ऊपर जानता है, वो तो देख रहा है इसने सारे साल तो बदतमीजी करता है, अब ये करा इसको याद है, चले अभी चेंज करें। चेंज करने के लिए आप छुट्टी होगी, कहीं ग्राउंड में खेलने चले जाएंगे, बनाए होंगे प्रोग्राम, कहीं चले जाएंगे, कहीं हमारा गर्दी पे चले जाएंगे। मेरी बात क्या है, आज सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल बना के अपनी स्टडी पर फोकस करें। ओनली 30 डेज, सिर्फ 30 रह गए जिससे आपकी जिंदगी का फैसला होना है। किसी ने डंगर डॉक्टर बनना है, किसी ने ह्यूमन डॉक्टर बनना है, किसी ने रेडी चलानी है, किसी ने मजदूर बनना है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। कर ले, आप 30 दिन मेहनत कर लेंगे इंशाल्लाह। ये प्यार इकबाल के माहौल से और प्यार इकबाल के पीछे जो ताकतें हैं, सुपर पावर ताकतें हैं, उसकी बदौलत इंशाल्लाह आप में से कोई बच्चा रहेगा नहीं, और आप बेहतरीन नंबर लेकर पास। आज छुट्टी हो, आराम से मोटरसाइकिल चलाए, फौरन घर जाए, अल्लाह ताला से माफी मांगे, अल्लाह में मुझसे बड़ा वक्त जाया हुआ। अब मैं इंशाल्लाह आज सर की बातों पर अमल करते हुए, बाकी टीचर भी आपसे बात करें, उनकी बातों पर अमल करते हुए मैं अपने आप को पेश करता हूँ। आज से मैं डट के पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, सब कुछ करूंगा, वालिदैन के साथ साथ दुआएं। आप ये करोगे, उधर से अल्लाह भी राजी हो जाएगा, इधर से हमारे दिल से दुआएं निकलेंगी, आपके कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे घर जाए, घर जाके अदब से अपनी किताबें खोले। आज एक बच्चा कह देगा सर हमारा टाइम जाया हुआ, आप बीएड पर 20 दिन रहते हैं या 30 दिन रहते हैं या 40 दिन रहते हैं पेपर्स में, तो हमारा टाइम जाया होगा। एक दिन पूरा जब आप पढ़ेंगे नहीं, टेस्ट नहीं होंगे, तो मैंने कहा था इंशाल्लाह नहीं, टाइम नहीं जाया होगा। अगर आप इन बातों पर अमल कर लें तो आपके कई दिन का वक्त आपका बच जाएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, आपकी मेहनत को ना देखे काबिल, आपके पड़ोस को मेहनत को, असातिज़ा के पड़ोस को मेहनत को देखो, आप जो मेहनत कर उससे कहीं बढ़कर आपको समर और अजर और फल अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।